शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म और लवण से। तो अम्ल क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो, अर्थात मतलब H+ आयन को ये छोड़ता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। भस्म एवं क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अब इसमें ध्यान दे सकते हैं, अम्ल लास्ट होता है ल से, तो ल से लाल होता है, यानी कि इससे जो होता है वो लाल ही होता है। आर्हेनियस का जो आयनिक सिद्धांत है उसको भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है, वो याद रखिएगा। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। लेविस के अनुसार अम्ल एक निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। सामान्यतः सभी धनायन लेविस अम्ल ही होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। जिन अम्लों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया। और हाइड्रा अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोआयोडनिक अम्ल हो गया, हाइड्रोसायनिक अम्ल हो गया इत्यादि। अम्लों के कुछ उपयोग देख लेते हैं। संचायक बैटरियों के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। अम्लराज बनाने में, रंग औषधि के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है विलायक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में फॉर्मिक अम्ल का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में, कपड़ों की सफाई करने में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ होता है। दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का यूज़ होता है। धातुओं को साफ करने में सिट्रिक अम्ल का यूज़ होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रिक है, ए से एसिड होता है, बी से 20 होता है और बीच में 7 रख लेते हैं। ए बी से कम होता है, यानी कि जो एसिड होता है उसका pH 7 से कम होता है और बी से बेस होता है उसका pH 7 से ज़्यादा होता है। अब भस्म क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं। भस्म धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों में से वैसे यौगिक हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, लवण के साथ साथ जल भी बनाते हैं। अब क्षार का कुछ गुण है वो देख लेते हैं। क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। प्रबल जो क्षार होता है विद्युत का सुचालक होता है। प्रबल अम्ल भी विद्युत का सुचालक होता है और क्षार भी। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल दे देता है। अब यहाँ पर लिटमस वाला एक ट्रिक है वो देख लेते हैं। रवि छाला को नीला, मियाँ को पीला और फीना को गुलाबी ड्रेस देगा। छाला को नीला, तो छ से हो गया क्षार, ला से हो गया आपको लाल, लाल लिटमस को नीला कर देगा। मियाँ को पीला यानी कि मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा और फीना को गुलाबी यानी फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग का कर देता है। अब इसकी कुछ विचारधारा है वो देख लेते हैं। आर्हेनियस के अनुसार भस्म है जलीय घोल में OH- आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करता है। लेविस के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी को देता है या छोड़ता है। अब यहाँ पे भस्म और क्षार दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्षार होता है वैसा भस्म जो जल में विलय होता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। घरों में चूना पोतने में, प्लास्टर में, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि में इसी का यूज़ होता है। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन बनाने में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मुलायम साबुन के निर्माण में। COSO2 जैसों गैसों के अवशोषक में। कैल्शियम ऑक्साइड मकान बनाने में, गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के रूप में इत्यादि। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जिसको मिल्ट ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका यूज़ होता है। मोहर लवण का फॉर्मूला देख लीजिए, वो FeSO4 × NH4 2 ×
FeSO4 इंटू NH4 इंटू 6H2O। पोटास एलम का होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। अब कुछ लवण देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। अब ब से बेकिंग पाउडर तब ब से बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। कपड़ों की धुलाई वगैरह में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसको गन पाउडर भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O कीटाणुनाशक के रूप में। पोटासियम का सूत्र तो ऊपर बताए थे K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। pH का फॉर्मूला होता है log 1/H+ का सांद्रण, या pH और माइनस log H+ का सांद्रण। कुछ सामान्य पदार्थों का pH देख लेते हैं। नींबू का 2.2 से 2.4, सिरका का 2.4 से 3.4, शराब का 2.8 से 3.8, टमाटर जूस का 4 से 4.4, बियर का भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है 4.4 से 5, कॉफ़ी का 4.5 से 5, मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 तक, मानव लार का 6.5 से 7.5 तक, मानव रक्त का 7.3 से 7.5, और दूध का 6.4। इसका ट्रिक है दूरस, दूध से दूध, रस रक्त, और समुद्री जल। 6.4, 7.4 और 8.4 इसका होता है। जब वर्षा का पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसको मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसका से राहत मिलता है। दांत का जो इनामेल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। रासायनिक अभिक्रिया मुक्त ऊष्मा को प्लस से सूचित करते हैं और अवशोषित ऊष्मा को माइनस से सूचित करते हैं। सक्रिय ऊर्जा का परिभाषा देख लेते हैं। अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ईंधन में प्रयोग होने वाली गैसें। तो पहला है कोल गैस। तो कोल गैस का ट्रिक है का मोनू हाथी कोयल से मीठा बोली था। का मोनू हाथी कोयल से मीठा बोली थे। तो का मोनू से हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हाथी से हो गया हाइड्रोजन, अब मीठा से हो गया मेथेन। का मोनू हाथी कोयल से मीठा बोली था। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें 4%, हाथी यानी हाइड्रोजन है आपको 55%, कोयल यानी कि कोल गैस, और मीठा से हो गया मेथेन 30%। भाप अंगार गैस या जल गैस। का मोनू हाथ जल से भाप निकाली था। का मोनू हाथी जल से भाप निकाली था। का मोनू से हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हाथी से हो गया हाइड्रोजन, जल से हो गया जल गैस या भाप गैस। फिर उसके बाद देखते हैं वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस। इसका ट्रिक है का मोनू नाक से वायु के अंगार प्रोड्यूस हुई था। का मोनू से हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, नाक से हो गया नाइट्रोजन, और वायु के अंगार या प्रोड्यूसर गैस तो हम लोग देखे रहे। तेल गैस को हम लोग कहेंगे सरल संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को हम लोग तेल गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मीथेन 83% और इथेन 16% होता है। एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता। पेट्रोलियम गैस में मूलतः मुख्य अवयव जो होता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मुख्य अवयव इसका नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव धातु तत्व ब्रोमीन है। विश्व का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी है। विद्युत का सुचालक धातु ग्रेफाइट है। सबसे आघातवर्धीय तत्व सोना होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम होता है। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होता है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है।
इसका ट्रिक है FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन है। सबसे सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग शून्य वर्ग है। एक परमाणविक तत्व अक्रिय गैसें होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। मैग्नीशियम का जो इसका क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नालाइट। कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है जिप्सम, फ्लोरोस्फार, फास्फोराइट, कैल्शियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम का है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायोस्पार। कॉपर का है क्यूपराइट, एजुराइट, मैलेकाइट, कैल्सोपासाइट और कैल्सोपाइराइट। टिन का होता है कैसिटोराइट। सीसा का होता है गैलेना। सिल्वर का होता है अर्जेंटाइट, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। मरकरी का होता है सिनेबार। मैग्नीज का होता है पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। लोहा का होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट्स और कैल्कोपाइराइट्स। धातु के बारे में देखते हैं। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पानी से हल्का होता है, विद्युत का सुचालक होता है और बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, इसको धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट 22 से हो गया NaCO3, यानी इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। 22 हो गया बेकिंग। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला Na2SO4 × 10H2O। बर्फ प्लस NaCl को हिम मिश्रण कहते हैं, यानी कि बर्फ में यदि नमक को मिला देंगे तो हिम मिश्रण बन जाएगा। सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, इसका उपयोग किया जाता है बंद हवा को शुद्ध करने में। तो बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है? सोडियम पेरोक्साइड का। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है तथा चिली और पेरू में ही पाया जाता है। बोरेक्स या सुहागा Na2B4O7 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम को उपस्थिति रहता है। फ्लैश या लाइट रिबन में इसका उपयोग होता है। फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी करने में मैग्नीशियम का यूज़ होता है। मिश्र धातु के निर्माण में भी। फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस में वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। ड्यूरालुमिन का उपयोग प्रेशर कुकर बनाने में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम के यौगिकों का उपयोग सामान्यतः पेट की अम्लता दूर करने में होता है। एल्युमिनियम पोटास हेलियम का निर्माण इससे होता है K2SO4 × Al2SO4 3 × 24H2। इसका उपयोग होता है जल को मृदु बनाने में। जल को मृदु बनाने में किसका होता है? पोटास एलम का। एल्युमिनियम हाइड्राइड AlOH3, जल रोधी कपड़े तैयार करने, वाटर प्रूफ कपड़े तैयार करने में यूज़ होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका फॉर्मूला होता है AlOH3। कैल्शियम का अंडे के छिलके एवं शंख इसका मुख्य अवयव होता है। दूध में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कैल्शियम है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्विकलाइन भी कहते हैं। मकान में जो जोड़ने के लिए जो गारे का उपयोग होता था उसमें क्विकलाइन को यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण CaOClCl या CaOCl2 कहते हैं। हेसन क्लेवर विधि द्वारा इसका उत्पादन होता है। हेसन क्लेवर विधि द्वारा किसका उत्पादन होता है? विरंजक चूर्ण का। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, जिप्सम में 2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ नहीं होता है। 2SO4 × H2O, CaSO4 × H2O होता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड में जब जल हम लोग मिला देते हैं इसको हम लोग एसिटिलीन गैस कहते हैं, यानी कि CaC2 + H2O से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, इसका उपयोग होता है टूथपेस्ट बनाने में या विरंजन का शुद्धिकरण करने में। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4,
इसको लाल दवा भी कहते हैं। तो लाल दवा किसको कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को। इसका यूज़ होता है ऑक्सीकारक के रूप में, ऊनी रेशमी सूती कपड़ों के विरंजन में, जल को कीटाणु रहित करने में। जीवित मानव शरीर में मैग्नीज सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम कौन पाया जाता है? मैग्नीज। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में लोहा की उपस्थिति है। अभी हम लोग लोहा के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में किसकी उपस्थिति होता है? लोहा की। ढलवा लोहा में कार्बन 2.5% होता है। पीटवा लोहा में कार्बन 0.12% से 0.25% यानी सबसे कम होता है। इस्पात में 0.25 कार्बन होता है। इस्पात मेनली लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम होता है। मैग्नीज स्टील में 6 से 15% मैग्नीज होता है। निकेल स्टील में 3 से 4% निकेल। इनवार 36% निकेल घड़ी के पेंडुलम में होता है। टंगस्टन स्टील में 10 से 20% तक टंगस्टन होता है। लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। बीपीएससी में कुछ लोग कहते हैं कि घट जाता है। जंग लगने पर बना पदार्थ जो होता है वो होता है फेरसफोरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, जंग लगने पर जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग फेरसफोरिक ऑक्साइड कहते हैं। यह लोहा पर भूरी रंग का परत बना लेता है। कौन होता है? फेरसफोरिक ऑक्साइड। लोहे के गैल्वेनाइज जस्तीकृत चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है, यानी कि जस्ताकृत करने में चादर का जस्ते का परत रहता है। फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O इसको हरा कशिश भी कहते हैं, जिसको ग्रीन विट्रॉल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला था FeSO4 × 7H2O। आयरन सल्फाइड FeS और आयरन पाइराइट FeS2, यानी कि लोहा में अगर सल्फर को मिला दीजिएगा तो उसको हम लोग झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहेंगे, पीला पीला होता है। मोहर लवण FeSO4 NH4 Hal2SO4 × 6H2। इसको रंगीन क्षार मूलक परीक्षण में इसका यूज़ होता है। लोहे की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है और लोहे की अधिकता से लौहमयता बीमारी होता है। रेजर बनाने में अधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है, चूँकि बहुत हार्ड होता है। अस्थायिक चुंबक बनाने में इस्पात का यूज़ होता है। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग तांबा कहाँ किया था? मानव शरीर में तांबा की वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग होता है। तो विल्सन रोग किससे होता है? जब शरीर में तांबा का अधिक वृद्धि हो जाता है। जस्ता जिंक सल्फेट ZnSO4, इसको सफ़ेद थोता या सफ़ेद कशिश भी कहते हैं। हरा कशिश था आयरन सल्फेट FeSO4 और ये है ZnSO4। जिंक वाइट ZnO या जिंक ऑक्साइड कहते हैं। जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट से लिथोपोन का निर्माण होता है। जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट से किसका निर्माण होता है? लिथोपोन का, यानी कि ZnS प्लस BaSO4 से इसको कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड Zn3P2, जिंक फॉस्फाइड Zn3P2 को चूहा विष कहते हैं, यानी कि चूहा विष के रूप में किसका यूज होता है? Zn3P2 जिंक फॉस्फाइड का। और लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का यूज़ होता है। लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का यूज़ होता है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 का यूज़ होता है चर्म रोग की दवा के रूप में। अब देखते हैं चांदी। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज़ होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में किसका यूज़ होता है? AgBr। सिल्वर आयोडाइड AgI, इसका कृत्रिम वर्षा में यूज़ होता है। अब तीनों को हम लोग फिर से देख लेंगे। हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? AgCl। फोटोग्राफी में AgBr और कृत्रिम वर्षा में AgI का यूज़ होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लूनर कास्टिक इसको बोलते हैं। मतदाताओं की उंगली पर निशान बनाने में सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 का यूज़ होता है। चांदी के चम्मच को अंडे में डालने पर चम्मच नष्ट हो जाता है। चांदी के चम्मच को अंडे में डालने पर चम्मच नष्ट हो जाता है, क्योंकि अंडे में स्थित सल्फर से अभिक्रिया कर चांदी क्या बनाता है? सल्फाइड बनाता है। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? प्लैटिनम को, जिसका यूज होता है एडम उत्प्रेरक में।
ओसवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में भी प्लैटिनम का ही उपयोग होता है। सोना, विश्व का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता चीन है और शायद उत्पादक भी वही है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा का मिश्रण किया जाता है। 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना को कहते हैं। 22 कैरेट में 22 भाग सोना 2 भाग तांबा होता है। ऑरिक क्लोराइड Au2Cl6, Au2Cl6 को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिक क्लोराइड, और इसका प्रयोग होता है सर्प विरोधी सुई बनाने में, यानी कि जो सांप काटने पे जो सुई दिया जाता है तो वो सुई होता है Au2Cl6, हालांकि उसमें लिक्विड कुछ और रहता है। रोल्ड गोल्ड में कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। रोल्ड गोल्ड में कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। इस सोना का कृत्रिम रूप है, इसको सस्ते आभूषण भी कहते हैं, और झूठा सोना कहते हैं जो आयरन और सल्फर के साथ बनाता है, फेरट सल्फाइड और फेरट पाइराइड को। पोटेशियम ओरिसाइनाइड, पोटेशियम ओरिसाइनाइड जो कि स्वर्ण लेपन में वैद्युत अपघटन के रूप में काम करता है। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, पारा को। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 जिसको कैलोमल भी कहते हैं, तो कैलोमल किसको कहते हैं, Hg2Cl2 यानी मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS का वर्मिलियम कहते हैं, यानी सिंदूर कहते हैं, सिंदूर तो आप लोग जानते हैं। पारा लोहे को छोड़कर अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाता है। पारा लोहे को छोड़कर अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाता है, इसलिए पारा को लोहे के बर्तन में ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाता है। ट्यूबलाइट में मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस रहती है। ट्यूबलाइट में मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस रहती है। और मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रयोग होता है कोरोसिव सप्लीमेंट, यानी कीटाणुनाशक, सर्जिकल उपकरण को साफ करने में प्रयोग होता है किसका, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। सीसा के बारे में देखते हैं। कागज़ पर लिखने में उपयोगी होता है सीसा। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहते हैं। लिथार्ज किसको कहते हैं, लेड ऑक्साइड को। लेड डाइऑक्साइड का उपयोग होता है दिया सलाई उद्योग में। लेड डाइऑक्साइड का यूज़ किस में होता है, दिया सलाई उद्योग में। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं हम लोग। सीसा और जस्ता को क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। लेड पाइप पीने के जल में अनुपयोगी होता है। लेड का पाइप को आप पीने के पानी में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वायु मिश्रित जल के साथ यह विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। वायु मिश्रित जल के साथ विषैले क्या यूज़ करते हैं, लेड हाइड्रोपेरोक्साइड PbOH2 उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम के बारे में देखते हैं। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिच ब्लेंड से, यानी यूरेनियम का क्या है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में होता है। हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में होता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। आशा का धातु यूरेनियम को कहते हैं। आशा का धातु किसे कहता है, यूरेनियम को कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व है, उसको भी देख लेते हैं। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के डेगाना से होता है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों में जलता है। जिरकोनियम न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, इसलिए उसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है मंदक के रूप में। बेडिलेआइड जिरकोनियम का अयस्क है। स्टेनस सल्फाइड SnS2, मोज़ाइक गोल्ड इसको कहते हैं। मोज़ाइक गोल्ड किसे कहते हैं, SnS2 को। इसका यूज़ होता है पेंट के रूप में। और टीन जो है से अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर भी कहते हैं। बेराइटा वाटर किसे कहते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को। बेरियम सल्फेट का उपयोग एक्सरे में होता है। पेट का जो एक्सरे हम लोग करते हैं तो बेरियम सल्फेट का उपयोग होता है बेरियम मील के रूप में। आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण ही होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है वो स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण होता है। सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम। और जिसको सबसे प्रबल अपचायक भी होता है, क्योंकि इसका बहुत कॉम्पैक्ट होता है। 1s2
और 2s1 होता है, हाफेड ये होता है। उत्कृष्ट धातु हम लोग कहते हैं सोना को, प्लैटिनम को, चांदी को और पारा को। विद्युत धारा के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध पारा एवं लोहा में होता है। प्रतिरोधक कौन होता है? पारा एवं लोहा में अधिक प्रतिरोधक होता है। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी एवं तांबा। सबसे बेहतरीन चालक है चांदी। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, और इसका pH 7 से ज़्यादा होता है। प्याज व लहसुन में गंध का कारण सल्फर है। सल्फर ही कारण उसका अलग गंध होता है। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट। कार्नोटाइट का रासायनिक होता है पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट। कैंसर रोग का इलाज होता है कोबाल्ट के समस्थानिक द्वारा। कैंसर रोग का इलाज होता है कोबाल्ट के समस्थानिक द्वारा। स्मेल्टाइट निकेल का अयस्क है। स्मेल्टाइट निकेल का अयस्क है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयोगी धातु निकेल है, यानी कि निकेल वहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क होता है। कैडमियम का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। कैडमियम का अयस्क कौन है? ग्रीनोकाइट। यह संग्राहक बैटरियों में भी इसका यूज़ होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। एक्टिनाइड पैलेडियम धातु का प्रयोग वायुयान के निर्माण में होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाला धातु गैलियम है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में गैलियम रहता है, शायद पारा भी रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में उपयोगी धातु सेलेनियम है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में उपयोगी धातु कौन है? सेलेनियम। जियोलाइट का उपयोग जल को मृदु बनाने में होता है। जल को मृदु बनाने में किसका उपयोग होता है? जियोलाइट का। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक क्या होते हैं? रंगीन। में डी ब्लॉक और ए ब्लॉक रंगीन ही होता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस भी कहते हैं। पर्ल एस किसको कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को। समूह 1 का जो धातु तत्व होता है वो क्षार धातु, अल्कली मेटल्स जिसको हम लोग कहते हैं। और समूह 2 यानी कि जो दूसरा ग्रुप में होता है उसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं।